चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस जघन्य अपराध को लेकर के चारों तरफ आक्रोश। जो भाई बंधु सामाजिक संगठन परिजनों के साथ हैं, साहस बताया, न्याय मत दी, वादा किया, उन सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त। साथियों, आज ये हो गया क्योंकि बेहद निंदनीय, पूरे देश उसका सपना प्रधानमंत्री या देश में अन्य बेटियों के प्रति बड़ी बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है हर तरीके से की और हर। लेकिन साथियों, जो घटना यहाँ पर देखने को मिली है और आप लोग इस आवाज़ को सारा तो कर हरकतें ऐसी निर्मम हत्या रहिएगा, क्योंकि यदि हैं समझदार हैं तो हमारी और आपकी ये जिम्मे से पहले ही समस्या का समाधान। लापरवाह आए दिन बेटियां ऐसे ही। साथियों, पिताजी काफ़ी लोग यहाँ पे घर के ही बैठी, सब कुछ जाना गया ताज़ा स्थिति हमने का लेकर के बात शेयर की जाए। स्कूल का नाम है बाल विद्या, अरे ठीक है, सरस्वती यात्रा प्रिया मौर्य आता है, वो एक नहीं करता है, आती हैं तो प्रिंसिपल बदसलूकी करता है, प्रिंसिपल वही रहेगा जो करना है। ये बात उस ड्राइवर के पास पहुंचती है कि पिताजी कर रहे हैं, आक्रोशित होता है। उस बिटिया के साथ कुछ की गई, उसको बोला गया कि रास्ते में उसको उतार और ना पड़ा। प्रिंसिपल से दोबारा शिकायत करी, क्या कहा इसके बारे में अभी कुछ बच्चे रहे होंगे जो वहाँ के, और लगभग दिन में कूद करके वो जाते हैं कि 12वीं इतनी और है उसका बड़ा डाउन था, महिलाओं को बुरी तरह पीटता था, ऐसे नहीं हाथ से मारता था। आप समझ सकते हैं, से घटना हुई आज 8 दिन होने को है। ये जो स्कूल है भारत देश का जो सबसे बड़ा संगठन, उसका बताया आरएसएस के संगठन होने अभी तक कोई ये वो ना। ऐसे में हम देश के और स्थानीय बहुत सारे लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष। ड्राइवर अरेस्ट है, 5 लोगों ने किया हुआ था, लगभग 41-45 के खिलाफ जेल में भी बंद कर रखा है। न्याय की करें, अधिकार की करें, सम्मान। बेटियां ही नहीं, हम आप भी सुरक्षित। अधिकार की लड़ाई लड़ोगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। बाद अभी तक हमारे प्रदेश बार भी अपने मुख से और न ही किसी प्रकार की राहत दिया है। बिटिया को न्याय दिलाना अर्थात जनता के हाथ में कि इस लोकतंत्र का राजा मिस्टर नरेंद्र में होती है जनता। उतर आए तो निश्चित तौर पर जो मौन व्रत धारण कर बैठे हुए लेकिन अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं पर मजबूर हो जाएंगे। और समझा है हमारे पास एक ही अनिश्चितकालीन और प्रिया मौर्य ये नहीं भारत दिन रात एक कर दें तो हमारे और आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रिया मौर्य के पिताजी से बात की तो इनका कहना है आंदोलन के लिए कि इस लड़ाई को अंतिम मोमेंट तक लड़ने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुन करके उनके बीच में आए। अभी मैंने आपसे बात करी, इतना प्रदर्शन रातों दिन देश आपके साथ खड़ा हुआ है, उसके लिए आप कल की बात है कि हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद वे आए नहीं किसी कारणवश। आपसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और किसी भी स्थिति में अपराधी ऐसी स्थिति में निवेदन किया जा रहा है कि सर दीजिए, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी अवश्य आएंगे। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ
और मैं खास तौर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी सी अध्यक्ष कि अगर आपकी बहन होती, अगर आप मानते हैं तो बेटी तो है ही है, लेकिन अगर आपकी सगी बहन मौर्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जितने यहाँ पे सिस्टम में बैठे लोग हैं, मजिस्ट्रेट, डीएम, एनीबडी जो भी इनके इर्द गिर्द घूमता होती तो तुम क्या करते? और जो तुम करते वही हमें करने की इजाज़त चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने कुछ मांगे रखी हुई हैं जो हमारा अधिकार है और उन्हें सब कुछ भेज दिया गया है और संभवतः वो सब चीज़ें फंडरेजर खोलो। अरे है आईपीडी के पास। क्योंकि साथियों अगर ये लड़ाई आर पार की नहीं लड़ी गई, आए दिन हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, बैठी दो बढ़ रही हैं। और कल चक्कर अभी आज नोएडा की हत्या अगर होना स्वाभाविक है, इसलिए इन हत्याओं को रोकना को खुल करके साफ हो गया है, तभी हम आप साथियों सब गिरफ्तार किया जाए। माफिया था इस कांड में, वो अभी अनाचार्य ऐसे हैं, धर्म में घूम रहे हैं। दूसरा है आपका बुलडोजर इस मामले में कहाँ पर है? आपने बुलडोजर चला करके समाज में किया है कि भैया हमारा बुलडोजर चलता है, तो उसी बुलडोजर को और डबल इंजन निश्चित तौर पर नहीं तो मोदी जी का जो बेटी बचाओ और बेकार साबित हो रहा है। तीसरा है कि आक्रोशित भीड़ में अब जो FIR है उसको गिरफ्तार कर रखा है तो उनको रिहा किया जाए। दूसरे लोग मैं भविष्य में इसके लिए बहुत जो है कहीं मृत्यु हो जाए तो रुपए का 50 लाख का आर्थिक सहयोग होता है तो ये हतरित किया जा सकेगा कि आर्थिक मदद की जाए। दूसरी बात यह कि मामले को उच्च माध्यम से कराया जाए, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह में आने के नाते कोई बोलने को राजी नहीं है कि जो है इस मामले से मुक्त रखो। हमको कुछ भी पता है कि विद्यालय की जो सदस्यता है मीन्स मान्यता है वो तत्काल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिया मौर्य के भाई के सामने ही कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और अंधे के बाद भाग गए। भागने के बाद ये बोले भागते वक्त क्या बोले थे, बेटा भाग जा नहीं तो कुछ और कर देंगे, ऐसे कुछ बोल करके वो, तो ये मतलब पूरी तरह बन चुका है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करूंगा, कर रहे हैं, सुशासन ध्वस्त हो चुका है और इसको और प्रिया मौर्य को न्याय मिल जाता है, न्याय आप दिलाते हैं अविलंब तो निश्चित रहूँगा, और नहीं तो आंदोलन के लिए आरपी मौर्य अपने तरफ से एक तो सही है, आपकी सहमति के आधार पे दस्ती या इनको किसी तरीके से जो है सिर्फ इनके हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ। तो एक हफ्ते तक आप प्रिया जी का एक हफ्ते तक इंतजार करेंगे? क्या आप आएंगे 2 दिन में 3 दिन में? अच्छा, और कोई अपराधी। अच्छा, तो कल आने वाले थे तो मतलब क्या कारण रहा कि वो आए नहीं? हफ्ते का समय दिया जाता है, आज की तारीख है 7 दिन 10। 7 दिन 10 डेट देखो क्या है। समाज के कई सारे सामाजिक शुभचिंतक युवा टीम कुछ में आए, आप उनसे क्या अपील करें? अरे हम तो सब लोग मिलके न्याय दिलाए और क्या, घर से निकलना पड़ेगा आपको, धरने पर बैठेंगे। अरे हम चलेंगे, हम भी साथ, पीछे नहीं हटेंगे ना। हफ्ते तक हम इंतजार करते हैं, एक हफ्ते तक अगर ये मांगे जो हमने रखी हो गलत तो नहीं है, जायज है सब, तो ये सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आह्वान है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, अन्य जो भी संबंधित पक्ष विपक्ष के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन ये है, तो निश्चित तौर पर लखनऊ में बहुत ही विशाल जो है धरने का आपके माध्यम से, और मैं आरपी मौर्य दिन रात 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरा निवेदन ये है कि एक हफ्ते तक इंतजार, चारों तरफ जस्टिस फॉर प्रिया मौर्य, ये चीज़ चलते रहना। बाद उससे पहले ही हम घोषणा कर देंगे कि कौन सी डेट और कौन से समय पर हम लोग अनिश्चित का रास्ता नहीं है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे को खुद को भाई कहने में शर्म महसूस हो रहा है। लोगों को आत्मदाह कर लेनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। से मैं उन सभी युवाओं को, मैं उन सभी संगठन जो लोग यहाँ तक आए और लगातार